हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। अगर आप सभी लोग LIC के बीमा डायमंड प्लान की जानकारी को समझना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा। आपको LIC के बीमा डायमंड प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिससे आपका समय बचेगा। आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान मोहन जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चैनल पे प्रतिदिन प्रति एक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। वीडियो अपने अनुसार पाने के लिए चैनल पे जुड़े रहें। उसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, क्योंकि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिल पाएंगे, अलर्ट्स मिल पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निवेश प्लस प्लान नंबर 849 की डिटेल को समझ रहे हैं। ये प्लान एक सिंगल प्रीमियम यूनिट लिंक प्लान है। प्लान के अंदर 2 लाइफ कवर के ऑप्शन मिलते हैं, जिसे हम प्लान ऑप्शन कह रहे हैं। प्लान में 4 फंड के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, यानी कि जब आप प्रीमियम पे करते हैं तो प्लान ऑप्शन भी चुनते हैं। प्लान ऑप्शन चुनने के बाद फंड चुनते हैं, तभी जो आप प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को आपके द्वारा चुने गए फंड के माध्यम से मार्केट में इन्वेस्ट करती है, जिसमें जोखिम आपका होता है। आपके द्वारा चुना गया पॉलिसी टर्म जब कंप्लीट होता है तो मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू दे दिया जाता है और पॉलिसी क्लोज हो जाती है। यूलिप प्लान है तो लाइफ कवर भी रहता है थ्रू आउट द पॉलिसी टर्म। आपको कुछ हो जाए तो एक मिनिमम बेनिफिट तो आपके नॉमिनी को मिलता ही है, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो। बात आती है LIC निवेश प्लस प्लान नंबर 849 के प्लान ऑप्शन के डिटेल की। तो जो प्लान के अंदर ऑप्शन नंबर 1 है, उसके अंदर जो लाइफ कवर है वो आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना है। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। लाइफ कवर ऑप्शन नंबर 2 जो है, वहां पे आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स आपको लाइफ कवर मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 लेंगे तो सिंगल प्रीमियम का 10 गुना तक लाइफ कवर ले पाएंगे। अब बात आती है यहाँ पे LIC निवेश प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अंडर द ऑप्शन नंबर 1 जो एंट्री एज लिमिट है वो है 90 दिन के बच्चे से लेकर के 70 साल की आयु तक, यानी कि न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके लिए प्लान लिया जा सकता है। अगर ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं तो मिनिमम एंट्री एज लिमिट तो सेम है, मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है यहाँ पे 35 साल की। मोड ऑफ प्रीमियम की बात करें तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंगल प्रीमियम है, 1 टाइम ही पे करना है। मिनिमम प्रीमियम का जो लिमिट है वो 1 लाख रुपीस का है कम से कम इस प्लान में। मिनिमम मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो दोनों ही ऑप्शन के साथ 18 साल का है, यानी कि माइनर के लिए प्लान लेंगे तो कम से कम 18 साल की आयु तक तो वो अंडर द कवर रहेंगे ही प्लान में। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज का लिमिट है 85 साल ऑप्शन नंबर 1 के लिए, ऑप्शन नंबर 2 के लिए है 50 साल का। पॉलिसी टर्म की बात करें, अगर ऑप्शन नंबर 1 आप चुनते हैं जहाँ पे आपके सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना आपको लाइफ कवर मिलता है, तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जो पॉलिसी टर्म का ऑप्शन है वो 10 साल से लेके 25 साल का है। बात आती है ऑप्शन नंबर 2 की, जहां पे आपके सिंगल प्रीमियम का 10 टाइम्स आपको लाइफ कवर मिल जाता है। अगर इस ऑप्शन को चुनते हैं और ऑप्शन चुनते वक्त आपकी आयु 25 साल तक की है तो पॉलिसी टर्म 10 साल से लेके 25 साल तक का अवेलेबल होगा, अन्यथा नहीं। क्योंकि अगर आपकी आयु प्लान लेते वक्त 26 साल से लेके 30 साल तक की होगी तो पॉलिसी टर्म 10 से 20 साल तक का ही मिल पाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ में। अगर आयु 31 साल से लेके 35 साल तक की होगी, ऑप्शन नंबर 2 चुनते हैं तो पॉलिसी टर्म आप 10 साल तक का ही ले पाएंगे। आइए अब हम जानते हैं यहाँ पे LIC निवेश प्लस प्लान के कमेंसमेंट ऑफ रिस्क के बारे में। कमेंसमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है कि लाइफ कवर कब से चालू हो जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे रिस्क कमेंस हो जाता है, लागू हो जाता है। अगर प्लान लेते वक्त लाइफ अश्योर्ड की आयु 8 साल से कम है तो ऐसे में पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट हो, या फिर जो लाइफ अश्योर्ड है जिनके नाम पे आप पॉलिसी ले रहे हैं उनकी आयु 8 साल की हो जाए, दोनों में से जो भी बाद में होगा तभी से रिस्क कमेंस हो जाएगा, लाइफ कवर एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। आइए जानते हैं निवेश प्लस प्लान के फंड ऑप्शन के बारे में। तो पहला फंड ऑप्शन है बॉन्ड फंड। बॉन्ड फंड का जो डेट ऑफ इंसेप्शन है वो 2 मार्च 2020 का है। निवेश प्लस प्लान में जितने भी चारों फंड ऑप्शन उनका सेम ही डेट ऑफ इंसेप्शन है। इस फंड में जो असेट्स एलोकेशन है वो इक्विटी में नील रखा गया है और डेब्ट के अंदर 60 से लेकर के 100% तक है, यानी कि आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो उसका कम से कम 60% तो डेब्ट में जाएगा ही, और अधिकतम 100% भी रह सकता है, क्योंकि मनी मार्केट में जो लिमिट रखी है वो मैक्सिमम 40% की है और नील भी रह सकता है क्योंकि 0% लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर बिल्कुल भी नहीं है, तो वेरी लो रिस्क कैटेगरी में रख सकते हो आप इसको। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि लो रिस्क प्रोफाइल यहाँ पे कैरी होगा। NAV 12 रुपए से कुछ ज्यादा है और ओवरऑल जो रेट ऑफ रिटर्न इसने दिया है वो 7.6% के आसपास का दिया, ये अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन है सिक्योर फंड, सेम ही डेट ऑफ इंसेप्शन है 2 मार्च 2020। असेट्स एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे मिल जाता है, मिनिमम 15% तो टोटल असेट्स अंडर द मैनेजमेंट का इक्विटी में जाएगा ही, यानी कि आपके जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसका 15% तो
इक्विटी में जाएगी, मैक्सिमम 55% तक जा सकता है। डेट फंड के अंदर 45 से 85% तक का लिमिट है और मनी मार्केट का सेम ही है। तो यहाँ पे हमें इक्विटी एक्सपोजर भी मिल रहा है, राइट। तो ऐसे में जो प्रोफाइल होगा वो लो टू मीडियम कैटेगरी का हो जाएगा रिस्क। क्यों? क्योंकि अगर इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा हो गया तो मीडियम कैटेगरी का हो जाएगा, अन्यथा लो ही रहेगा। एनएवी 15 रुपए से कुछ ज्यादा है इसका 8%, जो आगे चल के चेंज हो सकता है। अप टू 15% के आसपास इसने रेट ऑफ रिटर्न दिया है एब्सोल्यूट, जो कि आगे चल के कम ज्यादा हो सकता है। बैलेंस फंड की अगर हम बात करें तो डेट ऑफ इंसेप्शन भी इसका भी सेम ही है। बात करें असेट्स एलोकेशन की तो यहाँ पे इक्विटी एक्सपोजर बढ़ जाता है। जो भी ओवरऑल आप प्रीमियम पे करेंगे उसका कम से कम 30% तो इक्विटी में रहेगा ही। कंपनी के फंड मैनेजर चाहे तो अधिकतम 70% तक भी रख सकते हैं इक्विटी में। डेप्ट ऑप्शन के लिए भी सेम यहाँ पे लिमिट है 30% से लेके 70%, और मनी मार्केट के लिए 0 से लेके 40% तक का विंडो यहाँ पे रखा गया है। एज पर द फंड परफॉर्मेंस फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं कितना क्या करना है, लेकिन ओवरऑल हमें लिमिट यहाँ पे बता दी गई है। एनएवी 17 रुपए से कुछ ज्यादा है, जिसे आप 17.8746 कहेंगे, जो कि कम ज्यादा आगे चल के हो सकता है। क्योंकि इक्विटी एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ गया है तो मीडियम रिस्क कैटेगरी का यहाँ पे प्रोफाइल हो जाएगा। और जो रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे शो हो रहा है इनकी वेबसाइट में, जो पीडीएफ अवेलेबल है उसमें, वो अप टू 19% का आपको दिखता है, जो कि आगे चल के कम ज्यादा हो सकता है। अब बात आती है ग्रोथ फंड की, जो कि 100% इक्विटी ओरिएंटेड फंड है। प्लान लें तो इक्विटी फंड पे ही, ऑब्वियस सी बात है, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि यूलिप प्लान ले रहे हैं, मार्केट बेस्ड प्लान ले रहे हैं। अगर इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा तो ही आपको रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। इक्विटी के लिए 40 से लेके 80% तक का लिमिट है, डेट के लिए 20 से 60% तक का लिमिट है, और मनी मार्केट के लिए 0 से लेके 40% तक का लिमिट है। फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं एज पर द टाइम लिमिट, क्योंकि वो गोल सेट करके और उसके अनुसार जो रिटर्न आना होता है उसको लाने के लिए इस परसेंटेज में वो असेट को एलोकेट करते रहते हैं। हाई रिस्क कैटेगरी का फंड हो गया, एनएवी 20.9736 है। इसका जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है वो अप टू 21% तक रहा है। ये आगे चल के कम ज्यादा हो सकता है। ये अब जानते हैं एलआईसी के निवेश प्लस प्लान के चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहला चार्ज हमें जो लगता है यूलिप में वो है प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर आपने प्लान ऑफलाइन लिया तो आपके सिंगल प्रीमियम का 3.30% लग जाएगा प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। अगर ऑनलाइन लेंगे तो 1.50%। फंड मैनेजमेंट चार्ज की बात करें तो चारों ही फंड के साथ में सालाना आपके फंड वैल्यू का 1.35% फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। लेकिन अगर आप पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो डिसकंटिन्यू पॉलिसी फंड पे 0.50% आपके फंड वैल्यू का सालाना एवरेज आपको लग जाता है फंड मैनेजमेंट चार्ज। बात आती है स्विच चार्ज की, तो हर एक स्विच पे आपको 100 रुपए का चार्ज देना होता है। अगर एक पॉलिसी ईयर में आपने 4 फ्री स्विचेस को यूज कर लिया है तो ही, यानी कि 1 साल के अंदर 4 फ्री स्विचेस मिल रही है जिसमें आप कंप्लीटली फंड को भी स्विच कर सकते हैं। पार्शियल विड्रॉल पे चार्जेस जो लग रहे हैं वो 100 रुपए लग रहे हैं हर एक विड्रॉल पे, ठीक है। पॉलिसी डिसकंटिन्यूअस चार्ज की बात करें तो 1000 रुपए से लेके 6000 रुपए तक हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है कि प्रीमियम कितना पे कर रहे हो और किस साल में आपने पॉलिसी को डिसकंटिन्यू किया है। चौथे साल के बाद में अगर डिसकंटिन्यू करते हो 5वें साल पे तो डिसकंटिन्यू चार्ज नहीं लगता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं, जिससे कि हम एलआईसी के निवेश प्लस प्लान के बेनिफिट को जान सके। सबसे पहला बेनिफिट है गारंटीड एडिशन, जो कि पॉलिसी के 6ठे साल के अंत से मिलना चालू होता है, जो कि होगा सिंगल प्रीमियम का 3%। फिर मिलेगा पॉलिसी के 10वें साल के अंत पे सिंगल प्रीमियम का 4%, जो कि आपके फंड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। फिर मिलेगा 15वें साल के अंत में आपके सिंगल प्रीमियम का 5%, जो कि पॉलिसी के यूनिट फंड्स में ऐड कर दिया जाएगा। फिर मिलेगा 20वें साल के अंत में 6% सिंगल प्रीमियम का, और पॉलिसी के 25वें साल के अंत में सिंगल प्रीमियम का 7% आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, जो कि आपके यूनिट्स में ऐड कर दिया जाता है। बात आती है पार्शियल विड्रॉल की, तो देखिए माइनर के लिए प्लान अवेलेबल है, तो एक चीज तो क्लियर है, पार्शियल विड्रॉल जब भी अवेलेबल होगा जब पॉलिसी के पहले 5 साल कंप्लीट हो और जो लाइफ अश्योर्ड है उनके आयु 18 साल की भी हो तभी। लिमिट क्या है? पॉलिसी के 6ठे साल से लेकर 10वें साल तक जितना भी आपका यूनिट का फंड वैल्यू होगा उसका 15% तक ही आप विड्रॉ कर पाएंगे। 11वें साल से लेके 15वें साल तक जितना भी यूनिट फंड अवेलेबल होगा उसका 20% तक मैक्सिमम विड्रॉ कर पाएंगे। 16वें साल से लेके 20वें साल तक जितना भी यूनिट फंड अवेलेबल होगा उसका 25% तक विड्रॉल कर पाएंगे। 21वें साल से लेके 25वें साल तक जितना भी यूनिट फंड अवेलेबल होगा उसका 30% यानी कि 30% तक आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इस प्लान में राइडर भी अवेलेबल है, एलआईसी का एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर, उसे भी आप ऑप्ट कर सकते हैं करना चाहें तो। वीडियो राइडर का आपको मिल जाएगा राइडर प्लेलिस्ट में। अब बात करते हैं डेथ बेनिफिट की।
अगर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क नहीं हुआ है तब डेथ होती है, तो ऐसे में जो भी फंड वैल्यू होगा पे कर दिया जाएगा। अगर कमेंसमेंट ऑफ रिस्क हो चुका है तो ऐसे में सम अश्योर्ड में से पिछले 2 साल के अंदर जितना भी पार्शियल विड्रॉल किया गया वो घटा दिया जाएगा, उसका कंपैरिजन किया जाएगा फंड वैल्यू के साथ में, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा, पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। अगर नॉमिनी चाहे तो डेथ बेनिफिट को किस्तों में भी ले सकते हैं इस प्लान में। यूलिप प्लान है, आप सब लोग जानते हैं कि यूलिप प्लान में मैच्योरिटी पे आपको फंड वैल्यू ही मिलती है और प्लान क्लोज हो जाता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा पॉलिसी ब्रोशर का ही। मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है, वो 1 लाख रुपए का मिनिमम सिंगल प्रीमियम यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, पॉलिसी टर्म 20 साल का ले रहे हैं, और ऐसे में ऑप्शन नंबर 1 वो ले रहे हैं जहाँ पे सिंगल प्रीमियम का 1.25 गुना यानी कि 1.25 लाख रुपए का उनका सम अश्योर्ड रहेगा मिनिमम, यानी कि लाइफ कवर कितना हो गया 1.25 लाख रुपए का रहने वाला है। तो पॉलिसी ब्रोशर हमें बताता है कि जब 20 साल पॉलिसी ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगा और 8% का रेट ऑफ रिटर्न रहा तो ऐसे में 3,47,186 रुपए का अमाउंट होगा जिसमें गारंटीड एडिशन ऐड नहीं है। अगर गारंटीड एडिशन को ऐड कर दिया जाए कंप्लीटली तो एंड ऑफ 20 ईयर्स फंड वैल्यू हो जाएगा 3,53,186 रुपए के आसपास, जो नॉमिनी को मिल जाएगा, आई एम सॉरी वो बीमा धारक को मिलेगा क्योंकि मैच्योरिटी बेनिफिट है और प्लान क्लोज हो जाएगा। ग्रोथ फंड में पैसा लगाएंगे तो इतना तो आराम से मिल ही सकता है, ऐसा मान के हम चल सकते हैं। वैसे इससे ज्यादा ही मिल रहा है अभी तक तो इस प्लान में लोगों को। बात आती है मोर्टेलिटी चार्ज की, तो मोर्टेलिटी जो चार्ज है 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड पे यहाँ पे बताया गया, 30 साल की आयु पे 1,000 रुपए के सम अश्योर्ड के लिए 1.32 रुपए देना होगा सालाना, यानी कि सम अश्योर्ड का 0.132% सम अश्योर्ड का। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती है मोर्टेलिटी रेट भी चेंज हो जाता है, इसलिए टेबल आपके साथ में शेयर की है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आपको यूलिप में इन्वेस्ट करना ही है सिंगल प्रीमियम पे और LIC पे आपका ट्रस्ट है, इस प्लान को अगर लेते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ फंड में अगर जाओगे तो माइट भी आपको बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी फैमिली में ऑलरेडी ये प्लान है, उसके बाद ये वीडियो बनाया है। राइट, आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। यूलिप प्लान में रिस्क होता है तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट कीजिएगा, प्रॉपर